गाइस AF कैट ट्वाइस अ ईयर एग्ज़ाम है, तो इसके रजिस्ट्रेशन डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जून एंड दिसंबर में क्या होता है, इसकी रजिस्ट्रेशन डेट्स आती हैं। ठीक है, एग्ज़ामिनेशन डेट की बात करें तो एक होता है एक होता है फरवरी में, सेकंड होता है अगस्त एंड सितंबर में। AF कैट इज फॉर एयरफोर्स। हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं AF कैट के बारे में। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट कौन कंडक्ट कराता है? इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट कराती है, शॉर्ट में IAF बोलते हैं इसको। ठीक है, AF कैट किस में रिक्रूटमेंट कराता है? ये कराता है फ्लाइंग ब्रांच में, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों में कराता है। इसके दो स्टेज हैं, पहला तो AF कैट का पेपर, दूसरा तो AFSB यानी एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू। ठीक है, बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। CBT मोड में एग्जाम है। एग्जाम ड्यूरेशन कितना है? 2 आवर्स का है। 100 क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का? टोटल 300 मार्क्स का होता है। 1 क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? यूनिटरी लगाएंगे, 3 मार्क्स का आएगा। लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश ओनली लैंग्वेज है। मार्किंग स्कीम कैसी है? +3 0 -1 की मार्किंग स्कीम है। अगर आप सही करेंगे तो +3, आप अगर छोड़ के आएंगे तो 0, अगर आप गलत करके आएंगे तो -1 की मार्किंग स्कीम है। जो बच्चे ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए अप्लाई करते हैं उनको एक और पेपर देना होता है जस्ट आफ्टर AF कैट, EKT के नाम से जाना जाता है, इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट के नाम से, क्योंकि ये टेक्निकल ब्रांच में जा रहे हैं। 45 मिनट का इनका पेपर होता है। 50 क्वेश्चंस होते हैं उसमें। किसके बेस पे होते हैं? मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट्स पे इनसे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं फॉर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए। बात करते हैं AF कैट के सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन की, तो जनरल अवेयरनेस में कितने 25 क्वेश्चन, इंग्लिश में कितने 25 क्वेश्चन, मैथ में कितने 25 क्वेश्चन, रीजनिंग या फिर इसको मिलिट्री एप्टीट्यूड कितने क्वेश्चन होंगे? 25 क्वेश्चन होंगे। ओवरऑल 100 क्वेश्चन, 300 मार्क्स, 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स, +3 0 -2 की मार्किंग स्कीम। ठीक है, अब हम बता देते हैं कि देखिए AF कैट इससे रिक्रूटमेंट कराता है फ्लाइंग ब्रांच में। ठीक है, फिर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए कराता है। ठीक है, उसके बाद में ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए कराता है। गाइस, हम बात कर रहे हैं मेल और फीमेल के एज लिमिट की, जो अप्लाई करेंगे किसमें? AF कैट में। अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 20 से 24 साल उम्र चाहिए। अगर आप ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, एज कितनी चाहिए? 20 से 26 साल, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। मार्शल स्टेटस अनमैरिड होना चाहिए बिफोर कंसीमेंट। कंसीमेंट से पहले आप AF कैट को जब कंसीम करेंगे उससे पहले आप अनमैरिड होने चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप 12th पास होने चाहिए, प्लस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए कंप्लीट। अगर आप फ्लाइंग ब्रांचेस के लिए जा रहे हैं तो 10+2 पास होने चाहिए। मिनिमम 50% मार्क्स इन फिजिक्स एंड मैथ। ठीक है, ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आप BTech या BE करके आते हैं तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाता है फ्लाइंग ब्रांच। और बाकी तो आप ग्रेजुएशन करके आएंगे तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आप टेंशन न लीजिए, चाहे आप BSc करके आइए, चाहे BA करके आइए, चाहे BCom करके आइए। ठीक है, ग्रेजुएशन एटलीस्ट कंप्लीट होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की बात करें तो वही 12th पास हो, लेकिन ग्राउंड ड्यूटी आप अगर टेक्निकल के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए फिजिक्स एंड मैथ में इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। का मतलब आप BTech या फिर BE करके आइए, तभी आप ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए जा सकते हैं, आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज़ नहीं है। हाँ, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए वही 50% मार्क्स चाहिए आपके ग्रेजुएशन में और 12th पास होनी चाहिए।
फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं मेल और फीमेल दोनों के लिए। फ्लाइंग ब्रांच में अगर कोई जा रहा है तो मिनिमम हाइट चाहिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। 162.5 सेंटीमीटर की मिनिमम हाइट चाहिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल दोनों के लिए। ग्राउंड ड्यूटी में जा रहा है, चाहे टेक्निकल चाहे नॉन टेक्निकल, तो मिनिमम हाइट कितनी चाहिए? फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर, मेल के लिए 157.5 सेंटीमीटर चाहिए। अगर कोई फ्लाइंग ब्रांच के लिए जा रहा है पायलट बनने, तो PABT देना पड़ेगा या फिर CPSS देना पड़ेगा, मतलब पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट, ठीक है। और CPSS का मतलब कंप्यूटराइज्ड पायलट सिस्टम सिलेक्शन, उसको ये देना होगा। अदर्स टेस्ट रिक्वायर्ड फॉर फ्लाइंग ब्रांच। आप जब क्या कर लेंगे, आप ASB इंटरव्यू दे लेंगे, उसके बाद में आपको कहा जाएगा कि आप जाके क्या दीजिए, CPSS दीजिए या फिर पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट दीजिए, यानी PABT दीजिए। बात करते हैं AFSB के बारे में, यानी एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के बारे में। AFSB इंटरव्यू के बारे में, ये एक 5 to 6 डे प्रोसीजर है। आफ्टर यू हैव क्वालिफाइड या पास्ड द रिटन एग्जाम या फिर CBT मोड एग्जाम, दैट इज़ AFCAT, ठीक है। अगर कोई फ्लाइंग ब्रांच के लिए जा रहा है, यानी पायलट बनने जा रहा है, यानी किसके लिए पायलट बनने जा रहा है? फाइटर जेट्स के लिए, फॉर इंडियन एयरफोर्स, तो उसके लिए उसको क्या देना होगा? CPSS देना होगा, यानी कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम देना होगा, और PABT देना होगा, यानी पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट देना होगा आफ्टर AFSB, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं AFSB के बारे में। AFSB क्यों कराई जाती है? वो आपकी पर्सनैलिटी देखना चाहते हैं, आपकी इंटेलिजेंस स्किल्स को देखना चाहते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं कि नहीं, यानी पोटेंशियल है कोई मिलिट्री लीडर बनने की कि नहीं। चलिए बात करते हैं 5 to 6 डे प्रोसीजर ऑफ AFSB की। पहला डे वन को रिपोर्टिंग डे या फिर स्क्रीनिंग टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 2 टेस्ट होते हैं, पहला तो OIR, दूसरा PPNDT। डे 1 में कराया जाता है OIR मीन्स ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, डे 1 में कराया जाएगा। डे 2 में क्या कराया जाए? साइकोलॉजिकल टेस्ट कराए जाएंगे, सीरीज ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट कराए जाएंगे। डे 3 में क्या होगा? ग्रुप टास्क होंगे, वो ग्रुप टास्क आपको कराए जाएंगे। ग्रुप टास्क 1 डे 3 पे, ग्रुप टास्क 2 डे 4 पे कराया जाएगा। डे 5 पे क्या होगी? एक बोर्ड कॉन्फ्रेंस डे होगा, यानी एक कॉन्फ्रेंस होगी जिसको एक पैनल होगा, उसके साथ आपकी कॉन्फ्रेंस होगी। पैनल किसकी होगी? ऑफिसर्स की होगी। आप उसको फेस करेंगे, उसके बाद उनका कोलैबोरेटिव डिसीजन आएगा कि आप सेलेक्ट हो रहे हैं या रिजेक्ट हो रहे हैं। सेलेक्टेड कैंडिडेट क्या करेंगे? रिपोर्ट करेंगे AFSB सेंटर पे। वहाँ पे आप किससे मिलेंगे? मूवमेंट कंट्रोलर ऑफिसर से मिलेंगे। वो आपको कुछ बातें बताएगा, जैसे कि डे 1 में क्या होगा? OIR टेस्ट होगा, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, और पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, यानी PPNDT। OIR की बात करें तो ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट में आपको रीजनिंग के 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 30 मिनट का टाइम रहेगा। पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन, इसमें 2 पार्ट है। मान लेते हैं पहले पिक्चर परसेप्शन को समझ लेते हैं। इमेज क्या होगी? डिस्प्ले होगी 30 सेकंड तक, कहाँ पे? स्क्रीन पे। 1 मिनट में क्या करना होगा आपको? सारी डिटेल्स को नोट डाउन करना होगा, माइन्यूट डिटेल्स। इमेज होगी, बैक टू बैक डिस्प्ले होगी 30 सेकंड तक। उसके बाद में आपको 4 मिनट के अंदर अपनी स्टोरी को राइट करना होगा। डिस्कशन टेस्ट के बारे में बात कर लें तो एक छोटे ग्रुप में आपको क्या कर दिया जाएगा? डिवाइड कर दिया जाएगा। आपको सिट कराया जाएगा किसमें? सेमी सर्कल में। और आप लोगों से कहा जाएगा आप लोग निकल के आइए बाहर और क्या करिए? अपनी स्टोरी को नरेट कीजिए इन 1 मिनट। अपनी स्टोरी को क्या करेंगे? 1 मिनट में नरेट करेंगे। उसके बाद में नरेशन के बाद में आपसे कहा जाएगा आप डिस्कस कर लीजिए और एक कॉमन ग्रुप स्टोरी बनाइए, यानी सारे एलिमेंट्स इंक्लूड हों, ईच कैंडिडेट इन अ ग्रुप।
के सारे एलिमेंट, यानी आप क्या कर पाएंगे वहाँ पे आप सही स्टोरी का आइडिया ले पाएंगे कि स्टोरी एक्चुअल थी क्या, जो इमेज डिस्प्ले हुई थी उससे रिलेटेड स्टोरी थी क्या। पोस्ट लंच के बाद क्या होगा, लंच के बाद में पोस्ट लंच रिजल्ट क्या हो जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा। सेलेक्टेड कैंडिडेट क्या कर, उनका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उनको PIQ दिया जाएगा, यानी पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन दिया जाएगा, वो उसको फिल करेंगे। अनसेलेक्टेड कैंडिडेट क्या होंगे, उनको ट्रैवल अलाउंस दिया जाएगा, जो कि फ्रेश होंगे यानी पहली बार अप्लाई करे होंगे, उनको ट्रैवल अलाउंस दिया जाएगा और उनको कहाँ पहुँचा दिया जाएगा, रेलवे स्टेशन पे, जिससे वो अपने घर जा सके। उसके बाद उनको न्यू चेस्ट नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। डेट 2 की बात करें तो साइकोलॉजिकल टेस्ट होंगे, इस सीरीज ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। थीमेटिक एप परसेप्शन टेस्ट यानी TAT के नाम से जानते हैं। दूसरा क्या होगा, वर्ड एसोसिएट टेस्ट WAT। फिर क्या होगा, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट SRT। फिर सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट HT। बात करते हैं TAT के बारे में। थीमेटिक एप परसेप्शन टेस्ट यानी TAT, आपको 12 पिक्चर्स क्या होंगे, डिस्प्ले किए जाएंगे, कितने देर के लिए, 30 सेकंड के लिए 12 पिक्चर क्या किए जाएंगे, डिस्प्ले किए जाएंगे। उनमें से 11 पिक्चर क्या होंगे, हेजी होंगे यानी धुंधले होंगे, और लास्ट पिक्चर जो होगा वहाँ एक ब्लैंक स्लाइड होगी, आपसे कहा जाएगा आप उसको फिल कीजिए, ठीक है। ईच पिक्चर इज़ डिस्प्लेड फॉर 30 सेकेंड। कैंडिडेट क्या किए जाएंगे, इनवाइट किए जाएंगे और स्टोरी उसके अबाउट आप राइट करेंगे 4 मिनट के अंदर, ठीक। बात करते हैं वर्ड एसोसिएट टेस्ट। 60 वर्ड होंगे, डिस्प्ले किए जाएंगे स्क्रीन पे, कितने देर के लिए, 15 सेकंड के लिए, बैक टू बैक। आप क्या करेंगे, उससे सेंटेंस राइट करेंगे, इमीडिएट सेंटेंस राइट करेंगे जो आपके माइंड में आ रहा है, वो सारे सेंटेंस आप राइट कर लेंगे उन वर्ड से। SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में क्या होगा, एक बुकलेट दी जाएगी, उसमें क्या होगा 60 डिफरेंट सिचुएशन होंगे, आप उसका क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे इन 30 मिनट। अपने रिस्पॉन्स को क्या करेंगे, रिस्पॉन्स को राइट करेंगे 30 मिनट के अंदर। HT के बारे में बात करें तो सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, इसमें आपसे ओपिनियन लिया जाएगा, आपके पेरेंट्स का, आपके टीचर्स का, आपके फ्रेंड्स का, आपके कलीग्स का, ठीक। डे 3 पे बात करें तो ग्रुप टास्क 1, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, GTO सीरीज होगी, यानी ग्रुप टास्क ऑफिसर होगा, वो सीरीज ऑफ ग्रुप टास्क कराएगा जो आप परफॉर्म करेंगे। पहला ग्रुप डिस्कशन, दूसरा ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज या फिर मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज, इसको GPE के नाम से जानते हैं। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क PGT के नाम से जानते हैं। हाफ ग्रुप टास्क HGT के नाम से जानते हैं। ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस होगी। ये सारे टेस्ट मतलब ग्रुप टेस्ट होंगे, इतने सारे। बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन टेस्ट के बारे में। 2 टॉपिक बैक टू बैक आएंगे, आप क्या करेंगे, उन टॉपिक पे 15 से 20 मिनट क्या करेंगे, स्पीक करेंगे उन टॉपिक के बारे में। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, एक ग्रुप में इन ईच ग्रुप से 12 मेंबर होंगे, उनको क्या करना होगा, सोल्यूशन देना होगा अब कॉमन प्रॉब्लम, ठीक है। कैंडिडेट को इनवाइट किया जाएगा, उनसे कहा जाएगा, उनके सामने 2D या फिर 3D स्ट्रक्चर क्या कर दिया जाएगा, प्लेस कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप अपना सोल्यूशन एक्सप्लेन कीजिए कंक्लूडिंग विथ मैप। आप मैप को कंक्लूड करके अपने सोल्यूशन को क्या करिए, एक्सप्रेस कीजिए कि आप इस प्रॉब्लम का आपका क्या सोल्यूशन है। ग्रुप प्लानिंग के GPE के ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज के 2 फेजेस हैं। पहला तो इंडिविजुअल प्लानिंग, सेकंड ग्रुप प्लानिंग। बात करते हैं प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के बारे में PGT। सर्टेन ऑब्स्टिकल होंगे, आपको क्रॉस करना होगा विथ सर्टेन बेट, विथ सम बेट। बेट किसका हो सकता है, वुडन प्लैंक का हो सकता है, रोप का हो सकता है, ठीक है। आपको जितने शॉर्टेस्ट टाइम में आप इन टेस्ट को पार कर सकते हैं, उतने शॉर्टेस्ट टाइम में
पार कीजिएगा, एज शॉर्ट एज पॉसिबल टाइम लीजिएगा, ठीक है। जीटीओ क्या करेगा, आपको एक्सप्लेन करेगा रूल्स एंड रेगुलेशन टू वेरियस ऑब्स्टिकल। हाँ, इन पूरे टास्क में, जीटीओ सीरीज के टास्क में आपको अपने ग्रुप टास्क ऑफिसर की बात बहुत ध्यान से सुननी है, क्योंकि आपकी इंडिविजुअल की गलती पूरे ग्रुप को क्या करेगी, पनिश कराएगी, ठीक है। बात करते हैं एचजीटी के बारे में, यानी हाफ ग्रुप टास्क। ये क्या करेंगे, इसमें सेम एज पीजीटी यानी प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। उसमें क्या होता था, सर्टेन ऑब्स्टिकल होता था, आपको क्या करना होता था, पास करना होता था उन सर्टेन ऑब्स्टिकल को विथ सम वेट, सर्टेन वेट, यानी आपके ऊपर क्या दे दिया जाता था, एक वुडन प्लैंक दे दिया जाता था या फिर रोप दे दी जाती थी। अब क्या किया जाएगा, पीजीटी के जो ग्रुप थे उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, यानी डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स। और क्या करेगा, जीटीओ आपको इंस्ट्रक्शन देगा अबाउट द टास्क। तो आप, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, आप जीटीओ की बात यानी ग्रुप टास्क ऑफिसर की बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। फिर ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस के बारे में बात करें तो आपको क्या करना होगा, क्रॉल करना होगा विथ सम वेट। मैंने एक छोटा सा फिगर बनाया आपको समझाने के लिए। इसमें क्या हो सकता है, रोप हो सकता है, वुडन प्लैंक हो सकता है, ठीक है। आप उसको लेके क्रॉस करेंगे, कुछ वेट होगा आपके ऊपर। हाँ, इंडिविजुअल की गलती क्या कराएगी, पूरे ग्रुप को पनिश कराएगी, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। डे 4 की बात करें यानी ग्रुप टास्क 2 की बात करें तो सबसे पहले आपको ये क्या बना देंगे, लेक्चरेट बना देंगे। आपको 4 टॉपिक दिए जाएंगे, किसी एक टॉपिक पे क्या करेंगे, आप 3 मिनट तक स्पीक करेंगे। उसके बाद दूसरा टास्क क्या मिलेगा आपको, आईओटी का मिलेगा, यानी इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल टेस्ट होगा, यानी इसमें 10 ऑब्स्टिकल होंगे, आपको क्रॉस करने होंगे। उसके लिए आपको क्या मिलेंगे, कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। एक्टिविटीज़ कैसी हो सकती हैं इस टास्क में, आईओटी में, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल रेस में, सॉरी ऑब्स्टिकल टेस्ट में, जंपिंग ओवर अ स्लाइड हो सकता है, लॉन्ग जंप हो सकता है, जिग जैब बैलेंस हो सकता है, वॉकिंग अ वुडन लॉग हो सकता है, हाई स्क्रीन जंपिंग हो सकती है, जंपिंग प्लेटफॉर्म हो सकता है, बर्मा ब्रिज हो सकता है, टार्जन स्विंग हो सकता है, और जंपिंग ओवर अ टायर हो सकता है। फिर आपको कमांड बना दिया जाएगा, कमांड टास्क, यानी आपको कमांडर बना देंगे और बना दिया जाएगा। चूज़ योर टीम, आप क्या करेंगे, अपनी टीम को चूज़ करेंगे, टीम को आप इंस्ट्रक्शन देंगे, टीम क्या करेगी, आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगी और क्या करेगी, टास्क को कंप्लीट करेगी। फाइनल ग्रुप टास्क यानी पीजीटी के नाम से जाना जाता है, सेम एज पीजीटी। इसमें क्या करेंगे, कुछ ऑब्स्टिकल होंगे विथ सम वेट, आप क्रॉस कराएंगे आपको उनसे। सारी चीज़ों, सारे ग्रुप टास्क में आपको जीटीओ की बात बहुत ध्यान से सुननी पड़ेगी। इसके बाद में आप इतनी सारे पोटेंशियल टेस्ट को देने के बाद में आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, जो कि कौन कराएगा, इंटरव्यूइंग ऑफिसर कराएगा, आईओ। ये आपका डे 2 से डे 5 या 6 तक चलता है। डे 2 से स्टार्ट हो जाता है, डे 6 तक चलता है। डे 5 में क्या होगा, एक कॉन्फ्रेंस डे होगा, यानी बोर्ड कॉन्फ्रेंस डे होगा। आपको एक पैनल को फेस करना होगा, जो कि पैनल्स किसकी होगी, ऑफिसर की होगी। आपको असिस्ट करेंगे ऑन वेरियस पैरामीटर्स। आपको वेरियस पैरामीटर्स के पे क्या किया जाएगा, जज किया जाएगा। उसके बाद में उनका कोलैबोरेटिव डिसीजन आएगा कि आपको क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है, रिजेक्ट करना है। बात करते हैं कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम। आपको एएफएसपी इंटरव्यू के बाद में अगर कोई बंदा है जो इसके लिए जा रहा है, पायलट के लिए जा रहा है, इसको CPSS देना होगा, यानी कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम टेस्ट देना होगा। इसका दूसरा नाम क्या है, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट। किसके लिए, फ्लाइंग ऑफिसर के लिए, ठीक है। ये आपका डे 4 के बाद में वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। इंक्लूड क्या क्या करता है, इंस्ट्रूमेंट बैटरी टेस्ट या फिर SMAT इंक्लूड करता है, यानी सेंसरी मोटर ऑपरेटर्स टेस्ट और कंट्रोल वेलोसिटी टेस्ट क्या करता है, इंक्लूड करता है। क्यों कराया जाता है, उनको चेक क्या करना है आपसे, आपका हैंड सही है, आपका लेग, विजन एंड हियरिंग कोऑर्डिनेशन,
करेक्ट हियरिंग कोऑर्डिनेशन ऑफ कैंडिडेट सही है या नहीं, क्योंकि आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए जा रहे हैं, यानी आप पायलट बनने जा रहे हैं फाइटर जेट के, तो आपका हियरिंग कोऑर्डिनेशन इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग जो आपका सही होना चाहिए। आप सारे इंस्ट्रक्शन को, सारे की पॉइंट्स को अपने माइंड में रख के तभी आप सर्विस दे पाएंगे इंडियन एयरफोर्स में। आपको 5 लोकेशन बता देता हूँ AFSB सेंटर्स के लिए कौन कौन से हैं। देहरादून उत्तराखंड में पहली लोकेशन, दूसरा मैसूर कर्नाटका में, गांधीनगर गुजरात में, वाराणसी यूपी में, गुवाहाटी असम में। ये 5 लोकेशंस हैं जहाँ पे AFSB कराया जाता है, कंडक्ट होता है। AFSB के होने के बाद में आपका क्या होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, यानी आपको मेडिकली चेक किया जाएगा कि आप फिट हैं या नहीं। अगर कोई भी कैंडिडेट रिजेक्ट होता है मेडिकल में तो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है मेडिकल बोर्ड से। मेडिकल बोर्ड क्या करेगी, उसको कुछ दिन का टाइम देगी। अगर जो डिजीज़ है वो 42 डेज़ के अंदर सही हो जाती है, माइन्यूट डिजीज़ हैं, तो आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। अदरवाइज़ यू आर रिजेक्टेड and you can apply in another field, the field in which you are interested and you loved the most.